धन के साथ हमारे रिश्ते को लेकर एक बहुत ही गहरा विचार है। ये सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि उस मानसिकता को समझने के बारे में है जो या तो दौलत को हमसे दूर धकेलती है या फिर उसे हमारी ओर खींचती है। तो चलिए इस सोच की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि ये हमारी जिंदगी को कैसे बदल सकती है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अंदर तक सोचने पर मजबूर कर सकता है। जब भी पैसे के बारे में कोई ख्याल आता है तो मन में पहला एहसास क्या होता है? क्या एक हल्की सी बेचैनी होती है, एक डर कि जो है वो काफ़ी नहीं है? अगर जवाब हाँ है तो ये एक संकेत है कि धन को समृद्धि के तौर पर नहीं बल्कि एक कमी या अभाव की तरह देखा जा रहा है। हमारी ज्यादातर पैसों से जुड़ी परेशानियों की जड़ यहीं से शुरू होती है, कमी की मानसिकता से। जब हमारा ध्यान पैसे पर नहीं बल्कि उसकी कमी पर टिका होता है तो हम लगातार उसी चीज पर फोकस करते हैं जो हमारे पास नहीं है, और यही है वित्तीय चिंता का सबसे बड़ा कारण। और ये सिर्फ ख्यालों की बात नहीं है, ये बहुत गहरे इमोशनल संकेत हैं। वो डर कि कहीं सब खत्म ना हो जाए, वो एहसास कि दूसरों के पास ज्यादा है, ये सब उस कमी के चश्मे के लक्षण हैं जिससे दुनिया को देखा जा रहा है। असल में ये कहानी सिर्फ पैसे की है ही नहीं, ये एक ऐसा फिल्टर है जो हमारी पूरी जिंदगी पर असर डालता है। जब कोई कमी की सोच के साथ जीता है तो उसे हर जगह कमी ही दिखती है। समय की कमी, प्यार की कमी, मौकों की कमी। पैसा तो बस उस गहरी अधूरी सोच का एक सिंबल बन जाता है। तो फिर इसका हल क्या है? इसका हल एक बहुत बड़े बदलाव में छिपा है, अपनी पूरी सोच को बदलने में। ये बदलाव है मांगने की मानसिकता से हटकर आकर्षित करने की मानसिकता की तरफ बढ़ने का। देखिए, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जब डर से कुछ मांगा जाता है तो यूनिवर्स को ये मैसेज जाता है कि हमारे अंदर कमी है, ये कमजोरी की निशानी है। वहीं दूसरी तरफ आकर्षित करना भरोसे पर आधारित है। ये अपनी अंदरूनी शक्ति और पात्रता को इतना विकसित करने के बारे में है कि जो चाहा है वो खुद चलकर आए। कई लोग प्रार्थना को एक शॉपिंग लिस्ट की तरह लेते हैं, जहां वो अपनी सारी इच्छाएं गिना देते हैं। लेकिन प्रार्थना का असली मकसद मांगना नहीं, बल्कि उस ऊंची चेतना से जुड़ना है। ये बाहर से मदद मांगने के बजाय अंदर की शक्ति को जगाने का एक तरीका है। तो ये पात्रता, ये है क्या? अमीर तो हर कोई बनना चाहता है ना? पर क्या हर कोई उसके लिए पात्र बनता है? इच्छा रखना तो बहुत आसान है, लेकिन सिर्फ इच्छा रखने से कुछ नहीं बदलता। जो चीज सब कुछ बदल देती है वो है पात्रता। पात्रता कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें जन्म से मिल जाए, इसे कमाना पड़ता है। ये एक तरह से कहना है कि मैंने वो सब किया है जो जरूरी था और अब मैं तैयार हूं। ये सिर्फ किसी चीज को चाहने के बारे में नहीं है, बल्कि उस चीज के योग्य बनने के बारे में है जिसे चाहा जा रहा है। इस पात्रता की नींव 3 मजबूत पिलर्स पर टिकी है। पहला है कौशल, यानी कुछ ऐसा सीखना जो बहुत कम लोग जानते हैं। दूसरा है अनुशासन, मतलब वो काम करते रहना जो जरूरी है तब भी जब कोई नहीं देख रहा। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है एक स्थिर मन जो कामयाबी को संभाल सके। हम अक्सर कामयाब लोगों का नतीजा देखते हैं, उनकी गाड़ी, उनका घर, पर हम उनकी वो तैयारी नहीं देखते जो किसी को नजर नहीं आती। वो सुबह जल्दी उठना, वो अकेले में की गई पढ़ाई। कामयाबी का ज्यादातर हिस्सा अदृश्य होता है और वही असली पात्रता है। चलिए अब इस मानसिकता से हटकर असल दुनिया में इसके इस्तेमाल को देखते हैं। असल दुनिया में पात्रता का क्या मतलब है? इसका मतलब है वैल्यू बनाना, यानी मूल्य पैदा करना। यह सवाल हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। पैसा कोई दान नहीं है, ये एक तरह का लेन देन है। जब आप दुनिया को कुछ वैल्यू देते हैं तभी दुनिया आपको बदले में कुछ लौटाती है। अगर कुछ दिया ही नहीं जा रहा तो ये लेन देन शुरू कैसे होगा? बाजार का गणित बहुत सीधा है। कोई जितनी बड़ी समस्या हल करता है उसे उतना ही बड़ा इनाम मिलता है। एक चाय वाला प्यास की समस्या हल करता है तो एक सर्जन जिंदगी और मौत की। प्रॉब्लम जितनी बड़ी होगी, इनाम भी उतना ही बड़ा होगा। और यहां एक बहुत जरूरी फर्क समझने की जरूरत है। ज्यादातर लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन वो अपना समय बेच रहे होते हैं, वैल्यू नहीं बना रहे होते। समय तो लिमिटेड है, दिन में 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन वैल्यू की कोई सीमा नहीं होती। जो इंसान वैल्यू बनाता है उसकी कमाई उसके असर से तय होती है, घंटों से नहीं। अच्छा, अब तक हमने क्या करना है और कैसे करना है समझ लिया, लेकिन एक और रुकावट है जो सबसे खतरनाक है, और वो हमारे अंदर ही है, हमारे गहरे छिपे हुए विश्वास। ईमानदारी से सोचिए, जब किसी अमीर इंसान को देखा जाता है तो मन में पहला ख्याल क्या आता है? अगर वो नेगेटिव है तो अनजाने में हम पैसे को बुराई से जोड़ रहे हैं,
और जिस चीज को हम बुरा मानते हैं हमारा अवचेतन मन हमें उससे दूरी रखेगा, हमारी ही भलाई के लिए। ये एक बहुत ही कमाल की बात है। पैसा किसी को अच्छा या बुरा नहीं बनाता, ये बस उस इंसान को बड़ा करके दिखाता है जो वो पहले से है। अगर कोई उदार है तो पैसा उसे और उदार बना देगा। ये डर कि पैसा हमें बदल देगा अक्सर हमें आगे बढ़ने से रोक देता है। तो सवाल उठता है कि इन गहरी जड़ों वाले विश्वासों को बदला कैसे जाए? इसका जवाब है अपने मन को धीरे धीरे लेकिन लगातार दोबारा तैयार करने में। मतलब बाहरी कोशिश और अंदरूनी विश्वास दोनों को एक ही दिशा में लाना होगा। और इसकी शुरुआत कुछ बहुत ही आसान और प्रैक्टिकल कदमों से हो सकती है। ये बहुत ही आसान लेकिन पावरफुल प्रैक्टिस हैं। कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड हमारे दिमाग की केमिस्ट्री बदल देता है। हमारी भाषा हमारे सबकॉन्शियस माइंड को सिखाती है और हमारे सवाल हमारे दिमाग को समस्याओं पर नहीं बल्कि समाधान खोजने पर फोकस करवाते हैं। ये एक आखिरी लेकिन बहुत ज़रूरी सलाह है। अगर हमारे आसपास का माहौल सिर्फ शिकायत और निराशा से भरा है तो हमारी सोच भी वैसी ही हो जाएगी। हमें ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमें चुनौती दें और ऊपर उठने के लिए प्रेरित करें। इससे हमारी अपनी सोच भी बदल सकती है। और अंत में ये सबसे शक्तिशाली विचार है, धन मांगने की चीज नहीं है, ये एक नतीजा है। जब कोई अपने कौशल को तराशता है, अपनी मानसिकता बदलता है और दुनिया को वैल्यू देता है तो समृद्धि अपने आप आती है। आकर्षण कोई जादू नहीं है, ये हमारे विचारों, कर्मों और ऊर्जा का एक तालमेल है।